हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। हमने वृद्धि संधि पढ़ी है, लेकिन वृद्धि संधि में कुछ उदाहरण और भी हैं जिनमें हम अपवाद स्वरूप वृद्धि कार्य, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें गुण कार्य है लेकिन गुण न होकर वृद्धि कार्य हो रहा है। तो वे कौन से उदाहरण हैं वृद्धि संधि के जिनमें गुण है लेकिन वृद्धि मानी जाती है संधि? देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। प्रादु होड्यो डे ऐसे सु, सूत्र एक, प्रादु होड्यो डे ऐसे सु, ये प्रा दु होड्यो डे ऐसे सु। इस सूत्र को याद करने से क्या फायदा है? देखो, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें शब्द दिए हुए हैं। कौन से शब्द दिए हैं? देखो यहाँ पर ये प्र, प्रात, ऊह। देखो प्र प्लस लगा, आगे ऊह, फिर यहाँ क्या है, फिर प्र लगा दो, फिर उड लगाओ, फिर क्या है, फिर प्र लगाओ, फिर क्या है, इसमें इसको संधि करेंगे ओडे, ओ या ऊ, ओडे, ऊ निकल गया, ऊ और ये डी, फिर प्र लगाओ, फिर यहाँ क्या है, एस, एस लगा दिया, फिर प्र लगाओ, फिर क्या है, एस से, एस से। देखो इस सूत्र का मतलब ये है, समझना है, बहुत जरूरी है। जहां भी आप संधि पढ़ेंगे वहीं पर ये आएगा। वृद्धि संधि पढ़ेंगे, हम देखते गलत कर देते हैं कि यहाँ तो गुण संधि होगी, लेकिन गुण कार्य नहीं होता है। विस्तार से कंपटीशन में भी आता है ये, और स्कूल लाइफ में भी ये। प्र के बाद में याद क्या रखना है, प्र के बाद में ऊह शब्द का मेल होता है। प्र के बाद में ऊह, उड, उडी, एस, ऐसे, इन शब्दों का अगर मेल होता है तो संधि कौन सी मानी जाएगी? वृद्धि संधि मानी जाएगी। कैसे? देखो यहाँ मिलाएंगे तो वृद्धि आदेश करना है, वृद्धि एक आदेश हो जाता है, ये बन जाएगा यहाँ प्रोह, क्या बन जाएगा, प्रोह। ए प्लस ओ बराबर ओ बनता है, लेकिन ओ नहीं बनाना है, गुण कार्य नहीं करना है। गुण कार्य होता है पर प्लस ऊ बराबर ओ बनता है, लेकिन ओ न बनकर यहाँ पर क्या आदेश हो गया, औ आदेश हो गया, प्रोह बन गया। यहाँ पर संधि कौन सी है? वृद्धि है। संधि कौन सी हो गई? वृद्धि। लेकिन ये अपवाद किसका है? अपवाद गुण संधि, गुण संधि का अपवाद, का अपवाद। कौन संधि का अपवाद है? गुण संधि का। होनी चाहिए गुण संधि, लेकिन गुण न होकर संधि कौन सी हो गई? वृद्धि हो गई। इसके बाद उड हो तो बन गया आपका प्रोड, क्या बन गया? प्रोड बन गया। यहां पर भी वृद्धि संधि है, लेकिन अपवाद किसका? ये भी गुण संधि का अपवाद, गुण संधि का अपवाद, का अपवाद। फिर इसके बाद में पर प्लस उडी बन जाएगा प्रोडी, क्या बन गया? प्रोडी। वही वृद्धि संधि है और गुण का अपवाद, गुण का अपवाद, गुण का अपवाद है। फिर इसके बाद पर प्लस एस से बन जाएगा प्रेस, प्रेस बन जाएगा। इसका बन जाएगा वही वृद्धि है संधि और गुण का अपवाद, गुण का अपवाद है। किसका अपवाद है? गुण का अपवाद है। पर प्लस एस से प्रेस से, प्रेस से वही वृद्धि है और गुण का अपवाद, गुण का अपवाद, अपवाद। याद क्या रखना है आपको? याद रखने वाली कौन सी बात है? याद ये रखना है कि प्र के बाद, प्र के बाद, इस प्र के बाद, प्र के बाद ऊ है, उड,
उडी एस, एस से होना चाहिए, सॉरी सॉरी। यहाँ अपवाद, यहाँ ए आ गया, ए तो उसमें आता है नहीं ना, ये हो गया पर रूप, पर रूप संधि का अपवाद, संधि का अपवाद, पर रूप संधि का अपवाद। कौन संधि का अपवाद हो गया? पर रूप संधि का अपवाद हो गया, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, एस आ गया, एस से आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा, दूसरा नियम देखते हैं, याद करना है आपको। पर के बाद में उ है, उड, उडी, एस से, एस, एस से, तो बन जाएगा, आपको याद रखना है। यहाँ प्रो आता है तो आपको वर्दी बतानी है, प्रोड में, प्रोडी में, प्रेस, प्रेस से, इनके साथ संधि कौन सी बतानी है आपको? वर्दी संधि बतानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्सा दु ही न्याम मुप संख्यानम, अक्षाध्वन्याम उपसंख्यानम, अक्षाध्वन्याम संख्यानम। देखो यहाँ पर क्या है, याद क्या रखना है, अक्ष हुन्याम, उन्हीं संख्या विशेष के लिए, एक समूह विशेष के लिए, ये समूह विशेष के लिए, समूह विशेष के लिए, विशेष के लिए, समूह विशेष के लिए जो क्या है, अक्ष प्लस उन्हीं, एक्स प्लस उन्हीं। देखो यहाँ पर ए प्लस उ मिलकर ओ बनता है, लेकिन यहाँ गुण कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर गुण कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर x प्लस उन्हीं में कौन सा कार्य होगा? वृद्धि एकादेश, वृद्धि संधि होगी। कौन संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। यह अपवाद किसका है? यह अपवाद है गुण संधि का, गुण संधि का अपवाद है। कौन संधि का अपवाद है? गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। जोड़ेंगे इसको तो क्या बन जाएगा इसका? ये नहीं होगा, यह अपवाद है, तो इसका बन जाएगा अक्षो हेनी। आपको पता है यहाँ पर श, क, श, अक्षय में क और श मिला हुआ है, इस श में क प्लस श मिला हुआ है, और जहां पर भी श आता है वहां पर न का अण आदेश हो जाता है। तो यहां हम बनाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा? अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सेना, ये सेना विशेष के लिए। समझ में आया? अगर आपसे पूछे एक्स प्लस उहिनी, एक्स प्लस उहिनी में संधि कौन सी है, तो आप संधि कौन सी बताएंगे? वृद्धि संधि बताएंगे। कौन संधि बताएंगे? वृद्धि। और पूछे किसका अपवाद है, तो गुण का अपवाद है। किसका अपवाद है? गुण का अपवाद है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम, थर्ड नियम है स्वादि रेरिणो, स्वादि रेरिणो, एक सूत्र है स्वादि रेरिणो। इसमें क्या है? देखो स्व, ये स्व, आगे क्या है? स्वात, इर, स्वात, स्वात स्व के बाद या स्व से, स्व से, स्वात, स्व से क्या होना चाहिए दीदिया? यहाँ पर, यहाँ मैं बता देता हूं, स्वात, स्वात प्लस इर, ये क्या है? इरी, ये क्या है? ईरणी, क्या है? ईरणी।
या स्व से स्व का स्मेल हो, इर से हो, इरी से हो, इरणी से हो, तब क्या करेंगे, यहां पर स्व प्लस इर, स्व प्लस इरी, स्व प्लस इरणी, अगर इनका मेल होता है इसको जोड़ेंगे तो यहाँ ए प्लस ई बराबर ए बनता है। गुण कार्य नहीं है, ये गुण का अपवाद है। ये अपवाद किसका, गुण का। ये भी गुण का अपवाद है, ये भी गुण का अपवाद है। गुण संधि न होकर यहाँ पर वर्धी संधि होगी तो यहाँ पर बन जाएगा स्वेर, स्वेर, स्वेर। ये इसको जोड़ेंगे स्वेरी, 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 इसको जोड़ेंगे स्वेरिणी, स्वेरिणी। ये है संधि, इसमें वर्ती। संधि कौन सी, वर्ती। लेकिन अपवाद किसका है, ये गुण का अपवाद, गुण का अपवाद, अपवाद है गुण का, ये गुण का अपवाद। याद क्या रखना है आपको, याद रखने वाली बात कौन सी, याद आपको ये रखना है। अगर ये सूत्र याद होता है तो याद कर लेना है। ये स्वादि रेणु, स्वादि रेणु, स्व के बाद इराए, इरियाए, इरणियाए, अतः स्व के बाद इराए, इरियाए, इरणियाए। तो आपको संधि कौन सी करनी है, वृद्धि करनी है, गुण नहीं करनी। नियम गुण का लगता है, गुण नहीं करनी है, आपको वृद्धि करनी है। इन तीनों में ही क्या है, वृद्धि है, वृद्धि संधि। ठीक है, तो गुण का अपवाद है ये। ओके, आगे देखते नेक्स्ट। फोर्थ जो इसका नियम है वो है प्रवस्तर कंबल वसन दशा नाम, दशा नाम, नामणे, दशा नाम, दस ऋणे, ऋणे नाम मुने, ऋणे, ऋणे बन गए। क्या बना, परवत्सर कंबल वसन दशानाम ऋणे। देखो इसमें क्या याद रखना है, याद रखने वाली बात क्या, प्र, ये प्र, फिर क्या है, यहां देखो वत्सतर, फिर क्या है कंबल, फिर क्या है वसन, फिर क्या है दस, फिर संधि करेंगे इसमें ऋण। ये क्या कह रहा है कि वत्सर कंबल वसन दस ऋण नामणे, नाम अर्थात इनके साथ ऋण शब्द का, ऋणम शब्द का इनके साथ अगर ऋणम, ऋणम, ऋणम कंबल प्लस ऋणम, कंबल प्लस ऋणम, 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 इनके साथ इसका मेल होता है, ऋण का मेल, ऋणम का मेल होता है। तो यहां पर संधि होगी कौन सी, वृद्धि संधि होगी, वृद्धि कार्य होगा। अपवाद है ये गुण का, अपवाद किसका है, गुण का। वृद्धि कार्य होगा लेकिन अपवाद गुण का है, गुण का अपवाद। और वृद्धि संधि में, इस वृद्धि संधि में री का आर आदेश, री का आर आदेश, री का आर आदेश बनेगा। जहां भी हम री करेंगे वहां पर आर बनाएंगे, आर बनाएंगे तो ये बन जाएगा
प्रारणम, ये बचे। देखो यहाँ इसको इसके बारे में समझाता हूँ। ये प्र है, फिर ये ऋणम है, ये ऋणम है, इसको जोड़ेंगे ए प्लस री बराबर वृद्धि आदेश आर करेंगे। आर हो गया, पै हलंत रह गया, प्रा बन गया, रे आधा है, इसको ऊपर लिख देंगे, बन जाएगा प्रारणम, ये बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वत्स्तर प्लस ऋणम, वत्स्तर, वही आर करना है, यहाँ पर आर कर दो, यहाँ पर आर, तो बन जाएगा आपका वत्स्तर, वत्स्तर आर आर हो जाएगा, रा बन जाएगा इसका, और ऋणम इसका कंबल, कंबला अला आ हो जाएगा, आर इसमें ये हलंत वाला है, ऊपर लिख देंगे इसको कमलाणम, वसन का वसन लिख देंगे, वसन आ हो जाएगा यहाँ पर वसनाणम, वसनाणम, 10 प्लस ऋणम, इसका बन जाएगा दसाणम, दसाणम, इसका बनाएंगे री का री णम, ये इस प्रकार से आपको याद क्या रखना है, याद रखने वाला यही है कि प्र, वत्स्तर, कंबल, वसन, 10, ऋणम, ये आपको याद रखना है। ये शब्द याद रखने हैं। अगर इन शब्दों के साथ ऋण शब्द का मेल होता है, ऋण शब्द का, तो आपको गुण आदेश नहीं करना है। गुण का तो अपवाद है, गुण आदेश नहीं करना है। आदेश कौन सा करना है, वृद्धि आदेश करना है। अर्थात इनमें आपको संधि कौन सी करनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें संधि कौन सी है, तो आप संधि बताएंगे वृद्धि संधि बताएंगे। कौन संधि बताएंगे, वृद्धि संधि बताएंगे। ओके।